साल के भी होता है, 2 साल के, 3 साल के होता है ना, 1 साल और 2 साल। तो 1 साल वाला नहीं करिए, अगर पैसा है तो जिनका समय कम है तो 1 साल वाला करना, और जिनका अगर समय है अगर करना है तो 2 ही साल वाला करिए। समय नहीं रहा और टेक्नीशियन में दम सीट 1 साल वाला बहुत कम रहता ना के बराबर, सबके रहेगा 400-500 तो आपको रहेगा 10-20। अब बताइए ग्रुप डी में तो देखो, अगर इसको भी कैटेगरी बांट बांट के दे को एरो में सीट कम रहता, कहे कि डीजल से काम बहुत कम होता है। गेटवा सटा दे। अच्छा, फिर वैकेंसी पीछे है ना जी, एनटीपीसी को बिहार एसएससी रहेगा, एनटीपीसी अब लेके चलना है। हाँ, वो दिमाग में रखिएगा, बिहार एसएससी को माइंड में बिठल रहिएगा। बिहार से जो एनटीपीसी, हाँ, ग्रेजुएशन लेवल पर रहेगा। खैर कोई बात नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं फिर आया है, काम हो जाएगा बरा। क्वेश्चन था 1911 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगर यहाँ पर ना इस्तेमाल किया द्वितीय तो द्वितीय हम लोग कर लेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बताएगा, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में करवाए थे, किनके स्वागत में? हाँ ठीक है, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में। बताएगा, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? कोई नहीं, बोलो आगे। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, लेकिन बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बताइएगा, इसे बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया कब? आगे 1911, जो भी इंपॉर्टेंट काम हुआ 1911 में। बताना होगा इसे, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई? 1911। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? स्मॉल डेट लीजिए तो 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912। बिहार एक अलग राज्य कब बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था? 1912 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, 1906 में बताइएगा भारत के गवर्नर कौन थे? आगे लॉर्ड मिंटो। प्रश्न बताएगा, लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधार हेतु कितने सदस्यीय कमेटी का गठन एटी अरुणडेला के नेतृत्व में किया था? कितने सदस्यीय कमेटी था एटी अरुणडेला के नेतृत्व में? आगे 4 सदस्यीय कमेटी बना था ये। बगल से बताना होगा आपका कि रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग द्वितीय पर बम कब फेंके थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर रास बिहारी बोस ने दिल्ली 1912 ईस्वी में। बताएगा, 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका, इसके परिणाम कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार करना पड़ा? 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। प्रश्न आगे से बताएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस में बताना होगा सरकारी गवाह कौन बन गए थे दबाव में आके? दीनानाथ। बगल से बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919। बगल से बताना होगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? स्मॉल डेट लियो तो आगे 1 नवंबर 1913। बताएगा, 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने, है ना, किसके नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किए थे? लाला हरिदयाल। गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गदर पार्टी का सोहन सिंह भकना। आगे से बताइएगा, गदर पार्टी का प्रथम मंत्री कौन बने थे? लाला हरिदयाल। बताएगा, गदर पार्टी का बताएगा कोषाध्यक्ष किसे चुना गया था? काशीराम को कोषाध्यक्ष चुना गया था। आगे से बताइएगा, गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया गया था किस तिथि को? हाँ मतलब ईस्वी बता दीजिए तिथि के साथ में। 1 नवंबर 1913। हाँ 1 नवंबर 1913 को ही पहला प्रकाशित हुआ। बताइएगा, 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। बगल से जाएंगे आपका,
कि गदर पार्टी का 9 दिसंबर 1913 में कौन सा भाषा में छपा? गदर अखबार 9 दिसंबर 1913 में कौन सा कौन सा लिपि था जी? लिपि में छपा। कौन सा लिपि में छपा? गुरुमुखी लिपि में छपा था ये। प्रश्न आगे से बताएगा 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहला पृष्ठ पर क्या छपता था? अंग्रेजों का कच्चा चिट्ठा। हाँ ठीक है, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। बगल से बताएगा कोमागाता मारू जापानी जहाज को किसने किराया पर लिए थे? हाँ, किसने किराया पर लिए थे? बाबा गुरुदत्त सिंह। बताएगा कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराया पर कब लाए? उधर से सीरियल से पढ़ लो। 1911, 12, 13 तक खत्म हुआ, तब वहां पर 1914 बताना होगा आगे से आपको। कोमागाता मारू जापानी जहाज पर कितने यात्रियों के साथ वो जहाज हुगली पहुंचा था? 351 यात्रियों के साथ हुगली पहुंचा 26 सितंबर 1914 को। बताएगा कोमागाता मारू जापानी जहाज था वो कौन सा बंदरगाह पर वो जहाज पहुंचा तो उसको तलाशी हुई और संघर्ष भी हुआ था वहां पर? कौन सा बंदरगाह पर? बजबज नामक बंदरगाह पर। आगे से बताएगा बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज को तलाशी हुई और वहां पर संघर्ष हुआ तो कितने यात्री वहां पर मारे गए थे? 18 यात्री मारे गए और 25 यात्री घायल हो गए थे। प्रश्न आगे से बताएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे जिसने सेवा समिति की स्थापना किए थे इलाहाबाद यानी प्रयागराज में? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का कौन सा सदस्य सेवा समिति की स्थापना किए थे? आगे आगे हाँ ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। प्रश्न आगे से बताएगा अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से गांधी जी को कब सम्मानित किए थे? 1915 ईस्वी में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ? 1916। प्रश्न यहां से बताएगा कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में उसमें बताएगा मुस्लिम लीग के तरफ से कौन थे और कांग्रेस के तरफ से कौन थे? दोनों का हस्ताक्षर हुआ मिलन में। हाँ, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस की तरफ से नहीं। आगे लखनऊ अधिवेशन में हस्ताक्षर जो हुआ दोनों तरफ से हुआ। अध्यक्ष के बीच में कोई जरूरी है कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहते? दोनों जो मिलन करवाया। आगे ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। आगे से बताएगा मुस्लिम लीग के 1916 में लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अच्छा बोलिए। आगे कांग्रेस के नहीं, मुस्लिम लीग का अधिवेशन कर कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न आगे से बताएगा बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासित प्राप्ति हेतु है ना पूना में होमरू लीग की स्थापना कब की? बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होमरू लीग की स्थापना कब की? हाँ ठीक है, 1916 ईस्वी में 28 अप्रैल। आगे से बताएगा मराठा समाचार पत्र किसने शुरू की? मराठा बाल गंगाधर तिलक। मराठा समाचार पत्र तिलक ने शुरू किए थे, किस भाषा में चला था मराठा? अंग्रेजी। बताइएगा आगे से अडियार यानी मद्रास में होमरू लीग की स्थापना किसने किए थे 1916 में? हाँ ठीक है, एनी बेसेंट। यानी कि कहने का मतलब है कि पूना में कौन किए? बाल गंगाधर तिलक, है ना, वो अप्रैल में हुआ था। और सितंबर में किए मद्रास में कौन? एनी बेसेंट। प्रश्न आगे से था आपका एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होमरू लीग की स्थापना की, तो उस लीग के सचिव किन्हें बनाया गया था? 1916 में मद्रास में। आगे कोई जॉर्ज अरुंडेला को बनाया गया था। प्रश्न आगे से बताइएगा कुछ प्रमुख नेता भी थे जो एनी बेसेंट के होमरू लीग से जुड़े थे, एक दो नेता का नाम बताइएगा।
ठीक है। आगे वो तो अलगेपन बने हुए करके इन खरेनी बेसेंट वाला में। हाँ ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, ये सभी जुड़े थे। आगे से बताइएगा, न्यू इंडिया इस साप्ताहिक समाचार पत्र जो था, न्यू इंडिया जो दैनिक पत्र था, वो किसने शुरू किए थे? एनी बेसेंट। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किए? केसरी बाल गंगाधर तिलक। बताना होगा कि कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ किनके द्वारा ये शुरुआत किया गया? कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। प्रश्न आगे से बताइएगा कि पहली बार ध्वज जो है जर्मन के अस्टुआर्ट शहर में किसने फहराए थे 1907 में? मैडम हिकाजी फुकामा। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन था महाराष्ट्र से क्रांतिकारी एक पत्र था काल, काल के संपादक कौन थी? प्रांजपे। बताएगा आगे से आपको कि गणपति उत्सव शुरू किए थे बीजी तिलक कब? गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में। बताइएगा क्रांतिकारियों का पिता किन्हें बोला जाता है? किनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है? आगे क्रांतिकारियों का पिता, ठीक है, श्याम कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। बताइएगा आगे से मुस्लिम लीग का बताइएगा मुख्यालय कहां बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1906 में हुआ था? तो लखनऊ। आगे से बताइएगा लखनऊ। 1909 में बताइएगा कर्जन वाइल की हत्या गोली मारकर किसने कर दिया था? 1909 में कर्जन वाइल की हत्या। आगे कोई मदन लाल धिंगरा ने किए थे। प्रश्न आगे से बताइएगा 1909 में ही बताइएगा जैक्सन की गोली किसने मारा था? किनकर है? जैक्सन। कोई? आनंद कन्हारे, आनंद कन्हारे। आगे से बताइएगा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, किसने बोले थे? आगे लॉर्ड कर्जन। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपको। अभिनव भारत की स्थापना बताइएगा महाराष्ट्र में बीडी सावरकर ने कब किए थे? अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर 1904 ईस्वी में। आगे से बताना है आपको अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? किनकर है आपका? खून का बदला खून। आपका होगा क्वेश्चन कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, किसने बोले थे? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, क्या बोले? लॉर्ड डफरिन। आपको बताना था आगे से स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905। वहीं से बताइएगा आप ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और वो चुनाव में हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन है? चुनाव लड़े ऐसे सदस्य चुन गए यानी जीत गई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार से फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीते थे? हाँ ठीक है, लेबर पार्टी। आपको बताना होगा तांतिया टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के क्रांति में बताना होगा झांसी से कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई। आपको बताएगा 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। आपका ही होगा क्वेश्चन यहां से कि 1857 के क्रांति में ही बताना होगा आपका कि कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहब। आपको बताइएगा मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल में।
बताएगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनी? कौन बनी? लॉर्ड माउंटबेटन। यहां से बताएगा भारत को स्वतंत्रता कब मिला? शॉर्टकट डेट बोलूं 15 अगस्त 1947। पूछे कि मतलब वही था हमारा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। आप ही बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? श्री राजगोपालाचारी। अहोम विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था और कहां हुआ था? दोनों में से कुछ बताइए। पंजाब। आगे अहोम विद्रोह, अहोम असम में हुआ था और शायद 1828 में असम में हुआ। आगे से बताइएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 ईस्वी में। आप ही बताइए कहीं से क्वेश्चन होगा आपका। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं? हाँ, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त में चालू होता अगस्त क्रांति आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आगे से बताएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1942। भारत छोड़ो 1942, लेकिन अगस्त प्रस्ताव 1939। कितना? 1943। फिर खड़ा कर लगे वो बोल रहे उन्हें सब झूठ मूठ सी। ठीक है 8 अगस्त 1940। नहीं लगे कि माइंड में तो नहीं बोलू। आगे से बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी 1923 ईस्वी में? अच्छा बोला। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किए थे? मोतीलाल नेहरू। हाँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बताइएगा 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? कोई गोलमेज सम्मेलन वही हुआ लंदन में, पहला दूसरा तीसरा तीनों। प्रश्न आगे से बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन सम्मिलित थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। बगल से बताना है आपको 1916 में जब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें एकीकरण मुस्लिम लीग के साथ हुआ, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जब सम्मेलन अति हुआ मिलन, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बगल से बताइएगा फिर कह रहा कि भारत का कौन सा गवर्नर बोला था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी? यह कथन किसका है? भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? कोई? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। बगल से बताना होगा आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। भारत में बताइएगा रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुआ? 1843। बताइएगा इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा किनको दिए थे? भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस गवर्नर को बोले थे? भारत के उद्धारक की संज्ञा ली। हाँ ठीक है, लॉर्ड रिपन को बोले थे ये। भारत में नियमित रूप से जनगणना किस गवर्नर के समय में हुआ? 1881 में लॉर्ड रिपन। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, सॉरी लॉर्ड मेयो के समय में जी, 1872 ईस्वी में। कुका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? पंजाब में हुआ था कुका आंदोलन। बगल से बताइएगा एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 में बताइएगा पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था किस गवर्नर को? शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो को हत्या कर दिया गया था। बगल से बताइएगा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किस गवर्नर ने बनाई?
शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किस गवर्नर ने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी। भारत के, सुनिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किस गवर्नर को? चार्ल्स मेटकॉफ। बगल से बताना होगा आपका कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी चला था किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, भारत में नागरिक सेवा का जनक किन्हें बोला जाता है? किस गवर्नर को नागरिक सेवा का जनक? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न बताइएगा आगे से, टीपू सुल्तान की हत्या जो हुआ था वो किस युद्ध के दौरान? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। हाँ ठीक है, 1799 ईस्वी में। यहां से बताना होगा आपका, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न बताना होगा आपका कहीं से, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न बनेगा आपका यहां से कि सिख संप्रदाय की स्थापना पहला गुरु किए थे, नहीं, उनका नाम क्या था? गुरु नानक। प्रश्न बनेगा आपका यहां से, गुरु नानक। क्वेश्चन आपका होगा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो किया गया था 1708 में, नांदेड़ में इनको हत्या कर दिया गया था, किस पठान ने किया था? गुरु गोविंद सिंह क्या, गुल खान नामक पठान ने इनका हत्या कर दिया।